नमस्कार दोस्तों, अब हम तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन, जिसमें हम पढ़ेंगे नेत्र और कर्ण के बारे में। नेत्र, हमारी एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि कार्तिक, जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, में स्थित होते हैं। नेत्र के भाग। वयस्क मनुष्य में नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती हैं। बाहरी परत घने संयोजी उत्तक की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा यानी श्वेत पटल कहते हैं। अग्र भाग कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत कोरॉइड यानी रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियां होती हैं और यह हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग में कोरॉइड की परत पतली होती है, लेकिन यह अग्र भाग में मोटी होकर पक्षमाप काय बनाती है। पक्षमाप काय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आँख की रंगीन देखने योग्य भाग होता है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पक्षमाप काय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। आंतरिक परत रेटिना यानी दृष्टि पटल कहलाती है और यह कोशिकाओं के 3 परतों से बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर कोशिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। दिन की रोशनी में देखना यानी प्रकाशानुकूली और रंग देखना शंकु का कार्य है, तथा स्कोटॉप्टिक यानी तिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका का कार्य है। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैंगनी होती है, जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंक होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं, जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है, तो सफेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। दृक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती, अंततः इसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु के पार्श्व में आँख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, जिसे मैक्यूला लूटिया कहते हैं, और जिसके केंद्र में एक गर्त होता है, जिसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है, जहाँ केवल शंकु संघनित होता है। ये वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर यानी जलीय कोष्ठ कहते हैं, जिसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोद होता है। लेंस और रेटिना के बीच रिक्त स्थान को कचाप यानी द्रव कोष्ठ कहते हैं और यह पारदर्शी द्रव कचाप द्रव कहलाता है। देखने की प्रक्रिया। दृश्य तरंग दैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकु में आवेग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उद्दीपन एवं प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं, जैसा कि दी गई रिफ्लेक्स में प्रदर्शित किया गया है। ये पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन और रेटिनल बने होते हैं। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। इसके परिणाम स्वरूप
विभावांतर प्रकाशग्राही कोशिका में संचरित होते हैं तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टिवल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है, जहां पर तंत्रिकीय आवेगों को विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। कण कण दो संवेदी क्रिया करते हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कण को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: बाह्य कण, मध्य कण और अंतःकण। बाह्य कण पिन्ना या ऑरिक्यूला तथा बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। बाह्य श्रवण गुहा कर्णपटह झिल्ली एक भीतर की ओर जाती है। पिन्ना तथा मीटस कुछ महीन बाल और मोम स्रवित करने वाली तैल या वसा ग्रंथियां होती है। कर्णपटह झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो बाहरी ओर त्वचा से तथा अंदर श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। मध्य कर्ण तीन अस्थिकाओं का बना होता है जिन्हें मैलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। मैलियस कर्णपटह से और स्टेपिस कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकरण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिंक्स से जोड़ती है। यूस्टेकियन नलिका कर्णपटह के दो ओर दाब को समान रखती है। द्रव से भरा अंतःकरण लेबिरिंथ कहलाता है जो कि अस्थिल और झिल्लीनुमा लेबिरिंथ से बना होता है। अस्थिल लेबिरिंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्लीनुमा लेबिरिंथ होता है जो कि पेरिलसिका द्रव से घिरा होता है, किंतु झिल्लीनुमा लेबिरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा होता है। लेबिरिंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया को दो झिल्लियों द्वारा तीन कक्षों में विभक्त किया जा सकता है जिन्हें बेसिलर झिल्ली और राइजिनर झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिबुली, मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पेनी कहते हैं। स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी पेरिलसिका द्रव से तथा स्केला मीडिया अनरंथ लसिका द्रव से भरा होता है। कोक्लिया के नीचे स्केला वेस्टिबुली अंडा खिड़की में समाप्त होती है, जबकि स्केला टिम्पेनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होती है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आधारी झिल्ली पर स्थित होता है जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती है। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। रोम कोशिकाएं का आधारीय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसीलिया नामक प्रवर्ध निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। अंतःकरण में कोक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिब्युलर तंत्र भी होता है। वेस्टिब्युलर तंत्र तीन अर्धचंद्राकार नलिकाओं और लघुकोश तथा यूट्रिकल से निर्मित ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ से बना होता है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होती है। झिल्लीनुमा नलिकाएं अस्थिल नलिकाओं से पेरिलसिका द्रव में डूबी रहती है। नलिका का फूला हुआ आधार भाग एम्पुला, जिसमें एक उभार निकलता है जिसे क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है। लघुकोश और यूट्रिकल में उभारनुमा संरचना मैक्यूला होता है। क्रिस्टा व मैक्यूला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। श्रवण की क्रिया बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटह तक भेजता है।
ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्णपटह में कंपन होता है और ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचते हैं। गोलाकार खिड़की से कंपन कॉक्लिया में भरे द्रव तक पहुंचता है, जहां वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं। लिम्फ में तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करते हैं। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठन अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वल्कुट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। इस वीडियो में हमने सीखा संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन, जिसमें हमने पढ़ा नेत्र और कर्ण के बारे में। इसी प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।